अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज मेरा पहला रोज़ा है। दोपहर के 2:45 ही हो गए हैं और मैं नमाज से थोड़ा लेट हो गई हूँ। मोहम्मद शाहज़ैन वो मुझे पहले नमाज़ नहीं पढ़ने दे रहा था, तो इस वजह से तंग कर रहा था। उसको मैंने पहले सुला के फिर मैंने अब सुकून के साथ नमाज़ पढ़ी। और रमज़ान है और कुछ खास तो बनता है, इसलिए कोई ख़ास सी दुआ हो जाए, दुआ की। और अब फिर मैं कुरान पाक पढ़ने लगी हूँ। रमज़ान में ज़्यादा सवाब मिलता है, आप भी पढ़ें दूसरों को भी बताएं। और फिर अब इसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। अब मोहम्मद शाहज़ैन और आलियान दोनों साथ बैठे हुए हैं। ये कहते हैं मुझे दे दो, बस हमने करना है। इसके साथ अब मैं कद्दूकश कर रही हूँ गोभी को। हमने बंद गोभी बनाई है ऐसे, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ऐसे इसके साथ स्पीड से हो जाती है जल्दी और अच्छी भी लगती है। और आलियान आलू छील रहा है। हमने आलियान को भी काम पे लगाया हुआ है, बस मोहम्मद शाहज़ैन कह रहा है मुझे दे दो मुझे दे दो। और आलियान को करना आता है, आलियान आलू छील लेता है। और मोहम्मद शाहज़ैन जो है वो बस ड्रामे करता है, उसने लेना होता है और करना आता नहीं है उसे। तो अब फिर देख लो मोहम्मद शाहज़ैन और आलियान दोनों को इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। आलियान देखें कितनी स्पीड से चावल समझ के ही गोभी को खा रहा है। वो रोज़ों में हमने बच्चों को भूखा रखा हुआ है, आप लोगों ने तो क्या सोचना है, सुबह से खा ही रहे हैं और फिर भी इनका हाल ये है। अब फिर मैं जो है पकौड़ों के लिए आलू कद्दूकश कर रही हूँ। इसके साथ कद्दूकश करके पकौड़े जो है वो बड़े मज़े के बनते हैं। और गाजर भी हमने कद्दूकश कर ली इसमें। आज हमने पहली दफ़ा गाजर वाले और आलू ऐसे कद्दूकश करके मैं बना लेती हूँ, लेकिन गाजर पहली दफ़ा डाली है। अब इसमें बंद गोभी डाली, 3 चीज़ें। अब आलू भी काटने लगी हूँ। अब फिर इसके बाद जो है ये देखें हमने ये 3 चीज़ें बनानी हैं। गोभी कितनी अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। अब आप लोगों को बताऊंगी मैं ऑयल के बगैर कैसे हम सालन बना सकते हैं। ये देखें हम ऑयल के बगैर सालन बनाते हैं। मैंने फिर आलू प्याज सारा कुछ बोल दिया, टमाटर नहीं बोला, टमाटर काट लिया छिलके उतार के। अब लहसुन भी मैंने साबुत ही डाल दिया। मिर्चें जो वो ऐसे काट ली हैं, 2 ही मिर्चें डाली हैं। और ऐसे ऑयल के बगैर अगर सालन बनाना है ना, तो आप लोगों ने जो है मिर्चें जितनी डालते हो ना उससे कम डालनी है। जितनी आम रूटीन में आप मिर्चें डालते हो उससे कम मिर्चें डालनी है आपने। तो क्योंकि ऑयल नहीं डालना, इस वजह से मिर्चें कम डालनी है। अब हमने ये चीज़ें पूरी डाली थी, लहसुन पूरा डाला था। और अब इसके साथ हमने इसको मैश कर लेना है ऐसे ही। कूटना नहीं पड़ता, कूंडी डंडे के साथ मैश कर लिया और पता नहीं चलता कि साबुत डाला था, चीज़ें साबुत डाली थी। अब हमने गोश्त और आलू दोनों को भून लेना है अच्छे तरीके से। अब इनको ढक दो। अब वाह भुने गए हैं, ये देखें ऑयल के साथ इतना फ़र्क तो नहीं पड़ता, जैसे कि बनती है सालन वैसे का ही बनेगा। अब हम इसमें गोभी डालने लगे हैं। हल्की सी आंच पे गोभी डाल के तो रख देनी है। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था, वो कढ़ाई के साथ लग रही थी तो इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था। तो अब जो है ये देखें पक गई है हमारी गोभी। और साथ में अफ्तारी की भी तैयारी हो रही है। सालन जो हम वो सहरी के लिए बना रहे हैं, सहरी। ये मोहम्मद शाहज़ैन ने काली मिर्चें जो है ना वो गोभी के ऊपर डाल दी थी, इसलिए वो हमने आप लोगों को दिखाई नहीं। और अब जितना सा मसाले आपने डालने हैं पकौड़ों में डाल लें। और नमक मिर्च जो है वो हमारा तो बिल्कुल सही रह गया, बहुत अच्छा रह गया। रोज़ा था इस वजह से चेक नहीं हुआ, तो आलियान को चेक करवाया था, वो कहता सही है। तो हमने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं। तो जब हमने अफ्तारी टाइम खाए हैं तो बहुत मज़े के बने थे। नमक मिर्च बिल्कुल सही था, कुछ भी ज़्यादा कम नहीं था। इसलिए अब जो है हमने इनको मिक्स कर लेना है। और फिर अब इसके साथ साथ मैंने पकोड़े भी बनाए। और ये देखिए हमारे पास ऑयल है, आप लोग ये मत समझना कि हमारे पास ऑयल ही नहीं है। हम अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए
इसलिए सालन में जो नहीं डालते। तो इधर हमारी सेहत सारी गई बाहर में पकौड़े ऑयल में बनने हैं, पकौड़े तो वैसे नहीं बन सकते, सालन तो हमने वैसे बना ही लिया। तो सारी सेहत गई ना बाहर में, पता है। अब ये पकौड़ों के लिए रायता तैयार होने लगा है। अब फिर मैंने इसके बाद रायता भी तैयार किया। अभी मिक्स कर लिया, काली मिर्च और नमक ही डाला। अब मैं फिर इसके बाद मैंने बनाई है लस्सी, और पहली अफ्तारी में हमने लस्सी बनाई है। नमक भी डाल दिया, थोड़ा सा मीठा भी डाल लिया। हमारे पास जो है वो नहीं है, मदानी नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ मैश कर लिया। तो इसके साथ भी हमारी लस्सी भी बिल्कुल अच्छी बन गई, जैसे कि होती है वैसे ही। अब फिर इसके बाद मैंने एक सेब काट लिया। हम 4 ही लोग हैं, इसलिए बच्चे भी हमें पता है कितना का खाते हैं, उन्होंने क्या खाना है, इस वजह से हमने उतना ही बनाया जितना का हम खा सकें, क्योंकि हमारे पास फ्रिज भी नहीं है। इधर आके बस हो गई थी मोहम्मद शाहजैन क्या कर रहा है। तो अब रोज़ा खुले और हम सारा कुछ ठूस लें